दोस्तों 3D ज्योमेट्री का जनरली मींस 2025 का बहुत ही बढ़िया सवाल है। दिया हुआ है कि एक लाइन जो 1 1 1 से पास होती है और इन दोनों लाइंस को भी इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन L स्क्वायर बोला गया, वो इन चार में से कहां से पास होगी। देखिए यहां पर सवाल कैसा है कि मान के चलिए दो लाइन है, ठीक है, और अब एक तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि वो जो लाइन L है जो 1 1 1 से पास होती है, वो यहां एक पॉइंट है उससे पास होती है और यहां एक पॉइंट है उससे भी पास होती है। तो इसी बात का हम फायदा उठाएंगे और हम लिखेंगे यहां पर मान लेते हैं इसको, ये है लैम्डा। देखिए L1 के अंदर कोई भी पॉइंट जो होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, 2 लैम्डा और माइनस में जाएगा उधर तो बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, कॉमा 3 लैम्डा और उधर जाएगा -1 तो 3 लैम्डा -1 और ये जाएगा इधर 4 लैम्डा माइनस में जाएगा इधर तो बनेगा +1 तो 4 लैम्डा +1। समझ में आया। और कोई भी पॉइंट जो लाइन 2 पर लाई करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, सेम तरीके से 1 म्यू म्यू -3 जाएगा उधर तो बनेगा म्यू +3। सेम तरीके से दोस्तों 2 म्यू 2 म्यू और -4 जाएगा उधर तो +4 तो 2 म्यू +4 1 म्यू ये बन जाएगा म्यू। अब लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से भी पास होती है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट को मान लिया P, इसको मान लिया Q और जो पॉइंट दिया है उसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये देखो ऐसे दिखाता हूं, ये तो ये पेन का जो ऊपर वाला टिप है ये P, ये Q और ये नीचे R, तो होगा क्या, PQR तीनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, इसका मतलब PQ एंड PR एंड RQ तीनों कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए इसका मतलब होता है जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। सिंपल सी बात है, स्लोप में जैसे होता है। तो यहां पर मैं PQ वेक्टर लिखने वाला हूं, PR वेक्टर लिखने वाला हूं दोस्तों। तो PR वेक्टर क्या होगा, 2 लैम्डा +1 -1 इज 2 लैम्डा I कैप। अब मैं सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं। 3 लैम्डा -1 इज 3 लैम्डा -2, ठीक है। 4 लैम्डा +1 -1 इज 4 लैम्डा। तो इसको वैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 लैम्डा I कैप, 3 लैम्डा -2 J कैप एंड 4 लैम्डा K कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में। और सेम तरीके से QR वेक्टर भी लिखने वाला हूं। QR वेक्टर क्या होगा, म्यू +3 -1 इज म्यू -2, सॉरी म्यू +2, 2 लैम्डा +4 -1 इज 2 लैम्डा 2 सॉरी 2 म्यू +3 म्यू -1। अब 2 लैम्डा अपॉन म्यू +2 should be equals to 3 lambda -2 upon 2 mu +3 should be equals to 4 lambda upon mu -1। तो हमने क्या किया, x2 - x1 y2 - y1 upon y2 - y1 z2 - z1 upon z2 - z1। समझ में आई बात। तो ये हमने किया। अब इसको k मानोगे तो पहले वाले को सॉल्व करता हूं, तो यहां से मिलेगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ म्यू +2, ठीक है। और अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करता हूं तो आएगा 3 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू +3 k, ठीक है। और तीसरे वाले को सॉल्व करो तो क्या आएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ म्यू -1। अब अगर मैंने पहले वाले को और तीसरे वाले को सॉल्व किया तो क्या बनता है दोस्तों, 2 लैम्डा बाय 4 लैम्डा इज 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू +2 अपॉन म्यू -1। बेसिकली मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, म्यू -1 इज इक्वल टू 2 म्यू +4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू बराबर -5, ठीक। और अब वैसे हमें दोनों की जरूरत नहीं थी, एक ही बहुत था। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन पास होती थी 1 1 1 से x -1 बाय डायरेक्शन रेशियो बराबर y -1 बाय डायरेक्शन रेशियो z -1 बाय डायरेक्शन रेशियो इन डायरेक्शन ऑफ z। और डायरेक्शन रेशियो क्या था, या तो ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला, जो आपकी इच्छा हो। तो सवाल तो वैसे यहीं पर खत्म हो जाता है, इसकी जरूरत होती नहीं है। तो लैम्डा म्यू बराबर -5 पुट करो तो -5 + 2 इज -3। अब यहां पर पुट करो 2 * -5 इज -10 + 3 इज -7 और यहां पर पुट करोगे तो -5 - 1 इज -6। अब चारों ऑप्शन को इसमें आगे पुट करो और चेक करो व्हिच विल सैटिस्फाई, ठीक है। इनमें से कौन सा सैटिस्फाई करेगा चारों ऑप्शन से, वही आपका आंसर होगा। तो जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिंदाबाद।